इंद्रदेव की सभा में एक गीत गाने वाले गंधर्व, जिसका नाम था पुष्पदंत, वो इंद्र की सभा लगती तो वहां पर गीत गाने का कार्य करता था। उस पुष्पदंत की विशेष रुचि भगवान शिव में थी, भगवान शिव का भक्त था। इसलिए जब इंद्र की सभा लगती तो इंद्र की सभा में सभा को आरंभ करने से पहले जब भी कुछ गीत गायन होता तो वो पहले भगवान शिव की स्तुति करता और उसके उपरांत ही वह कोई गीत गाता। एक दिन इंद्र की सभा लगी और पुष्पदंत ने भगवान शिव का गीत गाना आरंभ किया। भगवान शिव का गीत गाया, ये बात इंद्र को वैसे भी खलती थी, उस दिन तो कुछ विशेष खल गई। इंद्र ने कहा कि सभा मेरी, इंद्रलोक मेरा, कार्यक्रम मेरा, और गीत तुम शिवजी का गाते हो, भजन शिवजी के गाते हो। हे पुष्पदंत, अगर आज के बाद तुमने ये गीत गाया तो फिर मुझे मजबूरन विवश होकर सोचना पड़ेगा। इसलिए आज से शिवजी का ये भजन गाना मेरी सभा में कैंसिल। अब पुष्पदंत था तो भगवान शिव का भक्त, उसने कहा यदि आपकी सभा में भगवान शिव का भजन कैंसिल तो फिर ये गीत गाने का और मेरा आने का भी यहाँ पे कैंसिल। मैं आज के बाद यहाँ पे नहीं आऊंगा। इसीलिए तो कहा है कि जिस भजन में शिव का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। दो पंक्ति जरा। और जिस भजन में शिव का नाम न हो, जिस भजन में शिव का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में शिव का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में शिव का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। 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 उस भजन में शिव का नाम न हो, उस भजन को गाना
पाला है, जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में शिव का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में शिव का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। बोली शंकर भगवान की जय हो। पुष्पदंत ने कहा कि अगर आपकी सभा में शिव का भजन नहीं तो फिर आज के बाद आपकी सभा में पुष्पदंत भी नहीं। इंद्रदेव ने कहा भाई रोटते क्यों हो, ठीक है थोड़ा थोड़ा भजन गा लिया करो। और पुष्पदंत शिव की आराधन, शिव का भजन करने के उपरांत ही इंद्र की सभा में अपने गीत गायन करता। रोज का नियम था पुष्पदंत का कि वह पुष्प, बेलपत्री इत्यादि लेकर भगवान शिव के मंदिर जाता, पहले उनका आराधन पूजन करता और उसके उपरांत ही अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या को करता। रोज नियमानुसार वो भगवान के मंदिर जाता, पूजन करता। एक दिन वह मंदिर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक उद्यान दिखा। उस उद्यान में अनेकों प्रकार के पुष्प, बेलपत्री इत्यादि उसको दिखा। वो मनोरम दृश्य देखकर उसका मन हुआ कि क्यों न आज के बाद जो भी पत्र पुष्प मैं भगवान के ऊपर चढ़ाता हूँ, अपनी पूजा में सम्मिलित करता हूँ, क्यों न इसी बगीचे से मैं लिया करूं। क्योंकि कितना सुंदर बगीचा और कितने सुंदर सुंदर वृक्ष लताएं, पत्र पुष्प यहाँ पर हैं। मुझे भी प्रसन्नता मिलेगी, मेरे भोलेनाथ को भी प्रसन्नता मिलेगी। वो बगीचा असल में राजा चित्ररथ का वह बगीचा था। उस बगीचे का निर्माण राजा चित्ररथ ने भी भगवान शिव के पूजन और आराधन के लिए ही किया था। राजा चित्ररथ स्वयं उस बगीचे में से पत्र पुष्प लेकर भगवान शिव का आराधन किया करते थे। अब जो पुष्पदंत भगवान शिव की आराधना करता था, तो जो शिवलिंग होता है तो उसकी पिंडी में जो है भगवान शिव का वो प्रतिरूप है। भगवान शिव उसमें वास करते हैं। और जहां पर मध्य में शिवलिंग रखा जाता है वो माता पार्वती के हस्तकमल कहे जाते हैं। माता पार्वती के हस्तकमलों पर विराजमान होते हैं भगवान शिव। तो जो भी पत्र पुष्प चढ़ाता और शिवलिंग से नीचे गिरते कटी भाग में, तो वो कटी भाग से ऐसे ऐसे करके सहला के, और वो कौन सा हिस्सा है माता पार्वती का, पार्वती के हस्तकमल। शिवजी पर चढ़े हुए पुष्प माता पार्वती के कटिभाग पर गिरते। एक दिन वो शिवलिंग पर पूजन अर्चन करके वह पत्र पुष्प चढ़ा रहा था, उसमें से एक पुष्प शिवलिंग से चढ़ के और माता पार्वती के हिस्से पर गिरा। और माता पार्वती प्रसन्न हुई, प्रकट हुई और पुष्पदंत को कहा कि हे पुष्पदंत, मैं तुझे तेरी पूजा से प्रसन्न होकर यह वरदान देती हूं कि तू कोई भी रूप धारण कर लेगा। तू मन से जब चाहेगा तू ओझल हो जाएगा, तू मन से जब चाहेगा तू प्रकट हो जाएगा। तू कोई भी रूप धारण करने का सामर्थ्य मैं तुझे प्रदान करती हूं। अब जब वह पुष्पदंत भगवान शिव की पूजन आराधन करने के लिए राजा चित्ररथ के बगीचे पहुंचा, तो वहां पर कुछ द्वारपाल पहरा दे रहे थे कि क्योंकि बिना राजा की आज्ञा के, क्योंकि वो पूरा बगीचे का निर्माण क्यों हुआ था, भगवान शिव की पूजा के लिए। उस बगीचे में जो भी पत्र पुष्प उगाए जाते वो केवल शिव पूजा के लिए ही लिए जाते थे।
अब उसने सोचा कि ऐसे जाऊंगा तो प्रवेश मिलेगा नहीं, तो वो मन से माता पार्वती के दिए हुए वरदान के कारण वो ओझल हो गया। ओझल होके और अंदर चला गया, द्वारपालों को देखा नहीं। अंदर से वो पुष्प पत्र तोड़कर लाया और भगवान शिव का आराधन किया करता। धीरे धीरे करके उसने राजा चित्ररथ के पूरे उस उद्यान को खाली कर दिया। एक दिन जब राजा चित्ररथ स्वयं बैठे पूजन के लिए, तो न उनको पत्र मिले, न उनको पुष्प मिले, न उनको बेलपत्री मिली। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि हमारे इतने बड़े उद्यान में इतने सारे पत्र पुष्प हैं और आज हम जब शिव जी का आराधन करने बैठे हैं तो एक भी पत्र पुष्प नहीं है। बोले पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि ये पत्र पुष्प कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, उचित खाद पीत दीजिए, थोड़ा ध्यान रखिए बगीचे का, ताकि फिर से नए पुष्प खिल पाएं। कुछ दिन बाद फिर जब पूजा पर बैठे राजा चित्ररथ, तो फिर उनको अपने बगीचे के पत्र पुष्प प्राप्त नहीं हुए। फिर राजा ने आज्ञा करी कि जाओ देखो। तब सैनिकों ने आकर कहा कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि हे राजन, हमारा बगीचा इतना जल्दी, हमारा उद्यान इतना जल्दी कैसे इन वृक्ष लताओं से जो है खाली हो जाता है। तब राजा चित्ररथ भी भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चिंता मत करिए, इसका उपाय मैं कुछ निकालता हूं। और उन्होंने भगवान शिव पर जो चढ़ा हुआ जल, दूध और अभिषेक की हुई सामग्री दी, जो भी शिव जी का निर्माल्य था, जो शिव जी पर चढ़ने के बाद निर्माल्य होता है पंचामृत का और दूध का, वो अभिषेक किया हुआ जल अपने सैनिकों को दिया और कहा कि इसको जाकर बगीचे के द्वार पर छिटक दो, फैला दो, और ऊपर से कोई वस्त्र आच्छादित कर देना, कोई कपड़ा इसके ऊपर डाल देना। जो भी चोरी से बगीचे में आकर और पत्र पुष्प ले जाता है, उसके सारे पुण्य उसी समय समाप्त हो जाएंगे, शिव निर्माल्य का उल्लंघन करने से, उसको लांघने से, और वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि आखिर कौन हमारे बगीचे में से सारे पत्र पुष्प ले रहा है। सैनिकों ने ऐसा ही किया, शिव निर्माल्य को ले गए और बगीचे के द्वार पर जाकर पूरा शिव निर्माल्य डाल दिया, ऊपर से एक वस्त्र से आच्छादित कर दिया। और जैसे ही पुष्पदंत वहां पर पहुंचा, जैसे ही पुष्पदंत ने प्रवेश किया, उसके सारे पुण्य नष्ट हुए। माता पार्वती का दिया हुआ आशीर्वाद भी, वरदान भी क्षीण हुआ और पुष्पदंत अपने स्वरूप में आ गया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, राजा चित्ररथ के सामने प्रस्तुत किया। राजा चित्ररथ ने कहा कि अरे पुष्पदंत, तुम चोरी करके भगवान शिव के पूजा में तुम जाते हो, तो क्या तुम्हारी ये पूजा सफल होगी? आप लोग भी ध्यान रखिए, कहीं भी आप पत्र पुष्प ले जाते हैं किसी बगीचे से, तो जो उस उद्यान का मालिक है, जो स्वामी है, उसकी अनुमति के बिना कोई भी पुष्प तोड़कर आप भगवान की सेवा में अर्पण ना करें, अन्यथा पुण्य बढ़ेगा नहीं, पुण्य क्षीण हो जाएगा, पुण्य समाप्त हो जाएगा। यदि किसी के घर में बेलपत्र का वृक्ष है और हम बेलपत्र उसके बिना अनुमति के तोड़कर लाते हैं और भगवान शिव की सेवा में अर्पित करते हैं, और हम सोचते हैं कि त्रिदलम त्रिगुणाकार त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम, एक बेलपत्र शिवार्पणम। हम एक बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी पर 3 जन्मों के पाप से इंसान मुक्त हो जाता है। त्रिदलम, 3 दलों वाला, त्रिगुणाकारम, त्रिगुण आकार में है जो, त्रिनेत्र च त्रिधायुधम, त्रिनेत्र के समान है। आप बेलपत्ती को देखेंगे तो भगवान की, शिव की ये 2 आंखें और तीसरा नेत्र के समान, त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम। त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पापों का संहार करने वाला एक बिल्व पत्र शिवार्पणम। एक बेलपत्र 3 जन्मों का जो पापों का नाश करता है, वो शिव जी को अर्पण करने से। लेकिन अगर वो भी आप लाते हैं किसी के यहां से, तो बिना अनुमति के मत लाइए। बिना अनुमति के लाया हुआ जो भी
शिवजी पर चढ़ाया जाएगा वह पुष्पदंत के समान ही चोरी से लाया हुआ कहा जाएगा, जो आपके पुण्यों में वृद्धि करेगा नहीं, पुण्यों का नाश कर देगा। पुष्पदंत के पुण्य क्षीण हुए। राजा चित्ररथ ने पुष्पदंत से कहा कि आप चोरी करके और भगवान शिव का पूजन आराधन करते हैं, आपके पुण्य तो क्षीण होंगे। हे पुष्पदंत, आपने शिव का आराधन ठीक नहीं किया है। क्षमा मांगी पुष्पदंत ने। बोले, मैं तो सोचता था कि मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूं, भले काम के लिए मैं आपके पुष्प प्रयुक्त कर रहा हूं। हे राजन, मैं अनभिज्ञ था इस बात से, मुझे ज्ञान नहीं था, मैं क्षमा चाहता हूं। राजा चित्ररथ ने क्षमा किया। पुष्पदंत ने भगवान शिव का एक पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान का स्वरचित स्तोत्र से, स्वरचित, शास्त्रों द्वारा रचित नहीं, स्वयं का एक स्तोत्र रचना की। उसको कहते हैं शिव महिम्न स्तोत्र। क्या कहते हैं? शिव महिम्न स्तोत्र। और उस स्तोत्र द्वारा शिवजी का आराधन किया। शिवजी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। वरम भ्रूयात, वर मांगो पुष्पदंत। पुष्पदंत ने कहा, आपको प्रसन्न करने के लिए बगीचे से कुछ पुष्प ले जाता, उन पुष्प पत्रों की चोरी का पाप मेरे ऊपर लगा है। हे महादेव, उससे मेरे समस्त पुण्य नष्ट हुए हैं, तो मेरे समस्त पुण्यों का नाश हो गया है। मैं अपना सारा ओज तेज खो बैठा हूं। हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूं। उस चोरी के पाप से आप मुझे मुक्त कीजिए और मेरे ऊपर ये जो दोष लगा, इस दोष से भी आप मुझे मुक्त कीजिए। महादेव आशुतोष भगवान ने कृपा करुणा की है और पुष्पदंत को उस पाप से मुक्त किया और कहा कि आज के बाद जो भी इस पुष्पदंत नामक वृत्तांत को सुनेगा या फिर पुष्पदंतेश्वर महादेव जहाँ पे स्थापित हैं वहाँ जाकर मेरा पूजन अर्चन करेगा, उसके सभी जो भी पुण्य क्षीण होकर नष्ट हो गए हैं वे पुण्य वापस उसे आकर और प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए पुष्पदंतेश्वर महादेव की। आज आपने भी ये पुष्पदंतेश्वर महादेव की कथा सुनी, तो जो भी आपके कोई भी पुण्य किसी कारणवश नष्ट हो गए होंगे वो भोलेनाथ महादेव की कृपा से जरूर आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे और आपके पुण्यों में वृद्धि होगी। बोलिए शंकर भगवान की।